पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे संधि के भेदों के बारे में। संधि के 3 भेद थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों के बारे में ही मैंने आपको आइडिया दे दिया था, उनकी परिभाषाएं भी बताकर आपको सब कुछ समझाया था और ये भी बताया था कि स्वर संधि के उपभेद होते हैं, परंतु व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के उपभेद या सब पार्ट्स नहीं होते। इसलिए व्यंजन संधि और विसर्ग संधि छोटे छोटे हैं और बहुत आसानी से समझ में भी आ जाते हैं, क्योंकि उनमें व्यंजन वर्ण और विसर्ग को देखकर ही आप समझ जाओगे कि ये व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। परंतु स्वर संधि के क्योंकि बहुत सारे उपभेद होते हैं, 5 उपभेद हैं, इसलिए स्वरों को देखकर भी आपको समझ में आना थोड़ा कठिन है। जब तक आप समझोगे नहीं सारे उपभेदों के परिभाषाओं को या सारे नियमों को आप नहीं जानोगे, तब तक आप भेदों को समझ नहीं सकते या किसी भी संधि को देखकर आप उसका नाम नहीं बता सकते। हमने पिछली क्लास में दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में अच्छी तरह से उदाहरणों के माध्यम से नियमों को जान लिया था, उसे अच्छी तरह से पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि के बारे में। अब मैंने सीधे वृद्धि संधि को ही उस पॉइंट को ही, उस पेज को ही निकाला है आपके सामने। वृद्धि संधि के भी कुछ नियम होते हैं। 2 ही पॉइंट्स हैं यहाँ कि जब कभी भी अ या आ के बाद, सिर्फ अ या आ के बाद ए या ऐ आए, ठीक है, ए या फिर ऐ आए, अ या आ के साथ, तो ऐ हो जाएगा। जो उनके मेल से जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा? अ या आ के साथ ए या ऐ के मिलने से ऐ ही होगा। और दूसरा पॉइंट है, अ या आ के बाद अगर ओ या औ आए तो उनके मेल से जो परिवर्तन होगा वो इस प्रकार है कि अ या आ के साथ ओ या औ के मिलन से या मेल से हमेशा औ ही बनेगा। वो मैं उदाहरण दिखाती हूँ। वृद्धि संधि के सभी उदाहरण यहाँ मौजूद हैं, जैसे महा प्लस औषध, महा प्लस औध बन गया महोध। तो महा में आखिरी वर्ण है आ और औध में प्रथम वर्ण है औ। आ प्लस औ बन गया औ। मैंने बताया था दूसरा पॉइंट। अब अ या आ दोनों के साथ अगर ए को मिलाएंगे हम या ऐ को मिलाएंगे हम तो हमेशा ऐ ही बनेगा। 1 + 1 एकैक, ठीक है। इसमें अ प्लस ए आया। अ प्लस ऐ का उदाहरण है मत प्लस ऐक्य, मतैक्य। आ प्लस ए का उदाहरण है सदा प्लस एव, सदैव। और आ प्लस ऐ का उदाहरण है महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। यानी हर जगह चाहे अ हो चाहे आ, उसके साथ ए या ऐ के मेल से हमेशा ऐ ही बनता है। आगे अ या आ, उसके साथ ओ या औ के मेल से हमेशा ओ ही बनेगा, औ ही बनेगा। कैसे? दंत प्लस ओष्ठ, दंत यानी दांत, ओष्ठ यानी होंठ, दंतोष्ठ बना। दंतोष्ठ यानी अ प्लस ओ से औ बना। वैसे आ प्लस ओ, महा प्लस ओज, महोज। आ प्लस औ, महा प्लस औषधि, महौषधि। अ प्लस औ, वीर प्लस औदार्य, वीऔदार्य। यानी वीरों की जेनरसिटी, उदारता, औदार्य कहते हैं उसे। तो ये थे वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण। 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। क्या क्या? एक, पहला पॉइंट, अ या आ के बाद अगर ए या ऐ आए तो उन दोनों के मेल से हमेशा ऐ बनेगा। दूसरा पॉइंट, अ या आ के बाद अगर ओ या औ आए तो उन दोनों के मेल से हमेशा औ ही बनेगा। ये था वृद्धि संधि। आगे हम पढ़ेंगे यण संधि के बारे में। अब यण संधि क्या है? इसके भी कुछ नियम हैं। ये नियम कैसे हैं कि यदि छोटी या छोटा ऊ है
या बड़ी या बड़ा ऊ है, यानी अगर ह्रस्व ई या ऊ है या दीर्घ ई या ऊ है या फिर ड़ी अगर है, तो उनके बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण आए, व्यंजन नहीं स्वर वर्ण ही आने चाहिए, यानी छोटी बड़ा बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ या फिर ड़ी, ये अंतिम वर्ण में होने चाहिए, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में। उसके बाद अगर दूसरे शब्द के पहले वर्ण में कोई भी स्वर वर्ण आए, इनके अलावा और कोई स्वर वर्ण आए, तो हम आंख बंद करके छोटी ई के साथ, छोटी ई जहाँ पर भी अंतिम वर्ण है उसका य बन जाएगा, अगर ऊ है तो उसका व बन जाएगा, और अगर ड़ी है तो उसका आधा र बन जाएगा। मैं इसका आपको दिखाकर, उदाहरण दिखाकर समझाती हूँ। ये देखिए, यहाँ छोटी ई प्लस अ लगा, कहा है ना कि छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ या ड़ी, ये होने चाहिए। इनके साथ अगर आप अन्य कोई भी स्वर लगाए, यानी छोटी बड़ी, छोटा ऊ ड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ ड़ी, फिर से नहीं आने चाहिए, कुछ और आने चाहिए। कोई भी अन्य स्वर अगर आप लगाए तो ई प्लस अ, ई का हमेशा य बनेगा, चाहे वो छोटी ई हो चाहे वो बड़ी ई हो। कैसे? अगर ई के साथ सिर्फ अ है तो य, पर अगर ई के साथ आ है तो आ की मात्रा य के साथ लग जाएगी। आ है तो या हो गया, ऊ है यानी छोटा ऊ तो छोटी ऊ की मात्रा लग गई, बड़ा ऊ है तो यू हो गया, ए है तो ये हो गया, आई है तो यही हो गया। ठीक है, ई के साथ यानी जो भी स्वर वर्ण आए य के साथ उसकी मात्रा लग जाती है। यहाँ अति प्लस अधिक अत्यधिक, नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण, इति प्लस आदि इत्यादि, सखी प्लस आगमन सख्यागमन, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार। उसी तरह से कई और उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। यानी ई के साथ कोई भी स्वर वर्ण आने से यण संधि में उसका जो परिवर्तन होता है क्या बन जाता है? य। और उस स्वर वर्ण जो लगा है दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण जो है उसकी मात्रा य के साथ लग जाती है। अब बात करते हैं ऊ की। चाहे वो छोटा ऊ हो चाहे वो बड़ा ऊ हो, जब वो परिवर्तन होता है तो ऊ का व बन जाता है, और ऊ या बड़ा ऊ यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ जो भी हम स्वर लगाते हैं उसकी मात्रा व के साथ लग जाती है। ऊ प्लस अ में कोई मात्रा नहीं इसलिए सिर्फ व प्लस, परंतु जब ऊ प्लस आ हुआ तो वा बन गया, ऊ प्लस छोटी हुआ तो वी बन गया। इसी तरह से ऊ प्लस बड़ी होगा तो व में बड़ी लग जाएगी, ठीक है, वी हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, ऊ प्लस ए लगा तो वे हो गया, तो ऊ के साथ हम कोई भी स्वर वर्ण लगाएंगे तो व ही बनेगा और उस स्वर वर्ण की मात्रा व के साथ ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ड़ी की। ड़ी के साथ कोई भी स्वर वर्ण क्यों ना ऐड हो, जो नया वर्ण बनेगा उसमें आधा ड़ रहेगा। अब ड़ी के साथ सिर्फ अ ऐड हुआ तो र, ड़ी के साथ आ हुआ तो बन गया डा, ड़ी के साथ ई हुआ तो बन गया ड़ी। इनके उदाहरण यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग जरूर पढ़ें। जैसे मातृ, ड़ी है ना लास्ट में, और आज्ञा आ है लास्ट में, बन गया मात्राज्ञा, ड़ा बना। मातृ इच्छा बन गया मातृच्छा, पितृ अनुमति बन गया पितृनुमति। और इसी तरह से यण संधि के और भी उदाहरण मैं पीछे छोड़ आई हूँ, नियमों के साथ उदाहरण भी थे, जरा दिखाती हूँ आपको। ये ई वाले सारे नियम आपको दिखा दिए गए हैं उदाहरण। ऊ वाले उदाहरण, सु प्लस अल्प बन गया स्वल्प, क्योंकि ऊ के साथ कोई भी स्वर वर्ण मिलने से वह बन जाता है। सु प्लस आगत बन गया स्वागत, क्योंकि सु प्लस आ है, आ की मात्रा लग गई। वधु प्लस आगमन बन गया वधवागमन। अनु प्लस इति बन गया अन्वीति। ठीक है, अब हम बात करेंगे
अयादी संधि के बारे में। ये स्वर संधि का आखिरी उपभेद है, अयादी संधि। इसके नियम के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। अयादी संधि में ए, ऐ और ओ, औ होता है। पहले शब्द के आखिरी वर्ण में हम देखते हैं ए, ऐ, ओ, औ है या नहीं। अगर ए, ऐ और ओ, औ है, यानी ए और ओ का ह्रस्व और दीर्घ स्वर है, और उसके बाद कोई भी अन्य स्वर आए, तो उन दोनों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। कैसे? अगर ए है तो वो अय बन जाएगा, अगर ऐ है तो वो आय बन जाएगा, अगर ओ है तो वो अव बन जाएगा, और अगर औ है तो वो आव बन जाएगा। ये है इसके नियम। कैसे? मैंने बताया कि पहले शब्द, जो पहला शब्द है उसका अंतिम जो वर्ण है उसको आपको देखना पड़ेगा ए, ऐ है या ओ, औ है कि नहीं। तो आप आंख बंद करके अयादी संधि लिख सकते हो। ठीक है? ए है तो अय हो जाएगा, ए के साथ कोई भी स्वर लगने से वो अय हो जाता है। ठीक है? जैसे ने प्लस अन नयन, चे प्लस अन चयन। ए के साथ, उसी तरह से ऐ के साथ अगर कोई भी स्वर लगा, जैसे अ लगा, तो वो आय हो जाता है। अय है, ए के साथ हुआ तो अय, ऐ के साथ हुआ तो आय। ऐ के साथ कोई भी अगर स्वर लगा, जैसे गई प्लस अक गायक, नई प्लस अक नायक। ऐ के साथ अगर ई लगा तो वही आय जो है वो य के साथ, ये ई है छोटी तो छोटी की मात्रा, यानी जो स्वर लगेगा उस स्वर की मात्रा भी लग जाएगी। आई हो गया। नई प्लस इका नायिका, गई प्लस इका गायिका। अब ओ के साथ अगर कोई भी स्वर लगता है तो अन होगा। ठीक है? ओ के साथ जैसे पो प्लस अन पवन, पवन। भो प्लस अन भवन। और एक है कि ओ के साथ, ओ के साथ, औ के साथ कोई भी स्वर लगेगा तो आव हो जाएगा। ठीक है? ओ के साथ कोई भी स्वर लगेगा तो अन हो जाएगा, और ऐ के साथ, औ के साथ कोई भी स्वर लगेगा तो आव हो जाएगा। जैसे औ प्लस अ, तब भी आव। अगर अ की जगह ई है तो आवी, अगर अ की ई की जगह ऊ है तो आवू। कैसे? पौ प्लस अक पावक, पावक यानी बोलो अग्नि। पौ प्लस अन पावन, पावन यानी शुद्ध। नौ प्लस इका नाविक, नौ प्लस इक नाविक। भौ प्लस उक भावुक। तो ये सारे अयादी संधि के उदाहरण हैं। यहाँ भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे शे प्लस अन शयन। इसमें ए प्लस अ है, ए प्लस अ से अय बनता है तो बन गया शयन। ठीक है? यानी कि हमें बस 4 बातें याद रखनी हैं। अगर ए है तो ए के साथ कोई भी स्वर जुड़ने से अय बन जाएगा, ऐ के साथ कोई भी स्वर जुड़ने से आय बन जाएगा, और साथ में उस स्वर की मात्रा भी लग जाएगी। ओ के साथ कोई भी स्वर जुड़ने से अन बन जाएगा, और औ के साथ कोई भी स्वर जुड़ने से आव बन जाएगा, और साथ में उस स्वर की मात्रा लग जाएगी। आप उदाहरणों को बहुत ही अच्छी तरह से देखें, बहुत ही अच्छी तरह से समझे, वरना आप कभी भी संधि समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि सिर्फ मेरे वीडियो को बार बार सुनने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली उसे करके देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, खुद ब खुद समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर तब भी समझ में ना आए तो अपने शिक्षकों की मदद तो आप ले ही सकते हैं। ठीक है? हम लोग हमेशा आपके लिए हैं। आगे हम बात करेंगे संधि के दूसरे भेद के बारे में। यानी हमने अब तक पढ़ लिया स्वर संधि, स्वर संधि के 5 भेदों को पढ़ लिया, उपभेदों को। क्या क्या थे? बोलो। दीर्घ संधि,
गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में। बहुत ही छोटे छोटे से हैं। व्यंजन संधि में जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी व्यंजन यानी पहला जो भी शब्द है उसका आखिरी वर्ण व्यंजन होगा ही होगा, और उस व्यंजन के साथ अगर कोई भी स्वर या व्यंजन ऐड हो जाए, उसका मेल हो जाए, तो उस मेल से जो परिवर्तन होगा उसको व्यंजन संधि कहेंगे हम लोग। जैसे उत प्लस नति, उन्नति, ऐसे कई सारे उदाहरण यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि व्यंजन संधि के अपने कोई भेद नहीं होते, इसलिए अगर आपको व्यंजन संधि दिखा तो आपको सिर्फ व्यंजन संधि लिखना है, ठीक है, उनके कोई भेद होते ही नहीं। व्यंजन दिखने से ही व्यंजन संधि। जैसे कि सम प्लस योग बन गया संयोग, म व्यंजन है ना, आधा म, और य भी व्यंजन है। षट प्लस आनन, षडानन, यहाँ आधा ट भी व्यंजन है। ड़ी प्लस न, ऋण, पर यहाँ ड़ी तो स्वर है,